मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। आज की इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज। हम इन 30 क्वेश्चनों के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सीबीटी एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन हमने लिए हैं जो सीबीटी एग्जाम हुए थे हमारे 2022 में अलग अलग ट्रेड के, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है सभी ट्रेड का कॉमन होता है, तो ये क्वेश्चन किसी भी ट्रेड में पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा जो हमने लिखे हैं वो सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो लिखे भी हिंदी इंग्लिश में है और समझाने की कोशिश भी दोनों लैंग्वेज में करूंगा। तो दोनों लैंग्वेज के बच्चों के लिए ये हमारी सीरीज है। हमने 10 क्वेश्चन इसलिए चूज किए हैं एक वीडियो के लिए क्योंकि बच्चों के कमेंट आते हैं सर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और जो मेरा तरीका है क्वेश्चन को कराने का वो मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा के कराता हूँ ताकि आप रटो ना, उसको याद करो। तो समझाने में थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हमने जो क्वेश्चनों की 20 क्वेश्चन हम करते थे एक वीडियो में, वो करने के बजाय अब 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम समझ के करेंगे उसको, क्योंकि समझने से हम क्वेश्चन को रटते नहीं, हमें हमेशा के लिए वो याद हो जाते हैं, उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है एग्जाम में। लेकिन जिन बच्चों को लंबी वीडियो देखनी है उसके लिए मैं इन 30 क्वेश्चनों के कंपाइल करके इकट्ठी वीडियो भी डाल दूंगा बाद में। तो पहले हम 10-10 क्वेश्चनों के 3 ये जो वीडियो है ये करेंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, और स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हो। आपके हर क्वेश्चन जो व्हाट्सअप पे आप मैसेज करो उसका भी जवाब दिया जाता है, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करते हैं उनका भी जवाब जरूर दिया जाता है। तो कमेंट जरूर किया करो, वीडियो को बता करो आपको कैसी लग रही है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दूसरे साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और आपके आईटीआई के जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां भी वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। अब शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो। ये रहा हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखो चित्र में दिखाए गए उपकरणों के नाम की पहचान करें। तो जो चित्र आपको दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसका आपने इस इंस्ट्रूमेंट का, इस उपकरण का नाम आपने बताना था। ऑप्शन आपके पास है सेट स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में गुनिया बोलते हैं, टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर जिसको चांदा भी कहते हैं, फ्रेंच कर्व, फ्रांसिस ये वर्क हो गए यहाँ पर। तो 4 आपके पास ऑप्शन है। तो आप सभी को पता होगा इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर। तो इस आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सी हो जाएगा। इसका उपयोग कहां करते हैं? देखो इसमें क्या होता है, इसको चांदा हिंदी में क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चांद क्या करते का है, चांद हमारा ऐसा ही होता है, तो ये चांद क्या करते का, इसलिए इसको चांदा भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम एंगल मेजरमेंट के लिए करते हैं। देखो यहां पर आपको जो ये इधर से लेकर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से लेकर यहां तक, तो यहां तक आपको मिल जाएगा 180 डिग्री। इसी प्रकार इधर से भी 0 से लेकर 180 डिग्री तक इसमें मार्किंग की होती है एंगल की। तो एंगल मेजरमेंट के लिए या एंगल खींचने के लिए, एक पर्टिकुलर एंगल पे कोई लाइन आपको लगानी है, तो उसके लिए हम प्रोटेक्टर का, चंदे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानो। देखो आपको पेपर में ये एक डायग्राम दिया हुआ था, ये सिंबल है किसी चीज का, किसी मटेरियल का सिंबल है, उसका आपने बताना ये किस मटेरियल का सिंबल है। ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन है ग्लास यानी कि कांच, लेड, स्टील जिसको हम इस्पात भी कह सकते हैं, और क्लीन चीनी मिट्टी। तो 4 ऑप्शन है, तो आपने बताना ये किस मटेरियल का है। तो अगर आपको इस तरह का सिंबल मिल जाए, तो इस तरह का सिंबल हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसके लिए यूज करते हैं? स्टील के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? स्टील। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की सीट पर कहीं स्टील दिखाना हो तो स्टील लिखने की बजाय हम इस प्रतीक का प्रयोग करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो ये अलग अलग तरह के प्रतीक होते हैं, सभी प्रतीक आपको पता होने चाहिए। जैसे ग्लास के लिए अलग प्रतीक होता है, लेड के लिए अलग होता है, चीनी मिट्टी के लिए, पोर्टलिन के लिए अलग हमारा सिंबल होता है। तो सभी सिंबल आपको पता होने चाहिए, कोई भी सिंबल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण का नाम पहचाने। आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, इस चित्र में आपने बताना है ये जो उपकरण है ये इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, मैलेट, मैलेट को हिंदी में बोलते हैं लकड़ी का थोड़ा, स्ट्रेट पिन हैमर। तो जिसने भी ये देखा होगा आपको देखते ही पता लग गया होगा ये क्या चीज हमारी, ये है हमारी मैलेट। क्या है ये? मैलेट। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सी, जिसको हिंदी में लकड़ी का थोड़ा बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा जो मटेरियल है ये किसका है? लकड़ी का। इसका जो हैंडल है और इसका जो अगला सिरा है ये सब किसका बना होता है? वुड का बना होता है, लकड़ी का बना होता है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मैलेट, और हिंदी में बोलते हैं लकड़ी का हथौड़ा। इसको आप प्रयोग हम वहां करते हैं जहां हमें हल्की चोट देनी होती है और हमारे मटेरियल को भी नुकसान नहीं होता, यानी स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ते, तो हल्की चोट के लिए मैलेट का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर द IS स्टैंडर्ड। IS मानक के अनुसार कौन सी ड्राइंग के आयाम सही हैं। यानी कि जब भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई डायग्राम बनाते हो तो उसकी डायमेंशनिंग हम करते हैं। डायमेंशनिंग का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई दर्शाते हैं। जैसे ए ऑप्शन में दिखा रखा है, ये जो इतना पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, इसकी लंबाई कितनी दिखा रखी है 50, या जो भी लंबाई होती है हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा यह गया कि आपके पास 4 ऑप्शन है, A, B और ये CD। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से जो IS स्टैंडर्ड के हिसाब से कौन सी डायमेंशन सही है, कौन से मानक सही है, ये पूछा गया है। तो देखो पहले ए ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें जो है 50 इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये ठीक है डायमेंशनिंग। लेकिन अगर यहां देखें डायमेंशन, ये गलत तरीका है। यहां पर हम डायमेंशन नीचे नहीं लिखते, ये जो हमारी डायमेंशन लाइन होती है इसके नीचे कभी भी डायमेंशंस नहीं लिखी जाती, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। बी में देख लेते हैं, बी में भी क्या है, ये डायमेंशन सही लिखी हुई है, ये डायमेंशन भी सही लिखी हुई है, लेकिन ये देखो दोबारा फिर डायमेंशन लाइन से नीचे लिख दिया इसने। जो भी इसकी डायमेंशन होगी, चाहे 50 है, 60 है, 80 है, जो भी इसकी डायमेंशन होगी, लेकिन नीचे लिख दी, तो बी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सी में देखते हैं, ये डायमेंशन इस प्रकार से लिखी हुई है, ये भी चल जाती है, क्योंकि 2 तरह हमारी डायमेंशनिंग लिखने के तरीके होते हैं। यहाँ नीचे 60 है, ऊपर 50 है, ऊपर वाला ठीक है, लेकिन यहाँ 60 नीचे लिख दिया, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ही हमारी गलत हो जाएगी। डी ऑप्शन, वैसे तो आंसर आपको पता ही लग गया होगा क्योंकि 3 हमारे रिजेक्ट हो चुकी है, तो ऑप्शन डी ही आंसर है। लेकिन क्यों ठीक है वो भी देख लेते हैं। देखो ये 50 है, ये लिखी हुई है, ये सही है। ये 50 लिखी हुई है, डायमेंशन लाइन के ऊपर है, डायमेंशन भी सही लिखी हुई है, ये डायमेंशन भी सही लिखी हुई है, तो तीनों डायमेंशन सही लिखी हुई है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपने ये इस प्रकार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, Which title block position is correct as standard practice। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है। देखो जब इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं हम, तो नीचे कोने में हम क्या लिखते हैं, टाइटल ब्लॉक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टाइटल ब्लॉक। इस टाइटल ब्लॉक में उस इंजीनियरिंग ड्राइंग आपने जो ड्राइंग बनाई है उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, किसके द्वारा बनाई गई है, कौन सा टॉपिक आपने, किस टॉपिक की वो है, क्या मटेरियल आपने यूज किया है, क्या रेशो आपने यूज किया है, कौन सा स्केल आपने यूज किया है, कब वो बनाई गई है, कितना उसमें टाइम लगा, तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन उसमें हम टाइटल ब्लॉक में लिखते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कुछ टाइटल ब्लॉक की पोजीशन एक्चुअल में होती कहां है, करेक्ट पोजीशन कौन सी है। तो देखो ऑप्शन ए में क्या है, टाइटल ब्लॉक आपका सीट के ऊपर लिखा हुआ है, ये गलत पोजीशन है। बी में टाइटल ब्लॉक आपका नीचे लिखा हुआ है, कहां, इसके राइट साइड के निचले कोने में, तो ये पोजीशन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना जो टाइटल ब्लॉक है जिसमें हम पूरी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, वो टाइटल ब्लॉक यहाँ पर लिखा जाता है ड्राइंग शीट के राइट साइड में, निचली साइड पर। तो राइट साइड कौन सी हुई, ये हमारी राइट साइड है, और निचला सिरा कौन सा है, ये जो कोना है, यहाँ पर हमारा टाइटल ब्लॉक लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। तो देखो सी में भी यहाँ इस कोने में लिखा ये भी गलत था, और डी में इस कोने पे लिखा हुआ है टाइटल ब्लॉक, ये भी गलत था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद आप लोगों को वीडियो और ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण का नाम पहचानो। आपको एक डायग्राम दिया गया है, आपने बताना है कि ये डायग्राम जो है किस उपकरण का है। ऑप्शन आपके पास है ट्राई स्क्वायर यानी कि बढ़ई का गुनिया, स्टील रूल, फिलर गेज या सरफेस गेज, सतह नापने का यंत्र। तो आपको देखते ही पता लग गया होगा ये क्या है हमारा, ये है हमारा गुनिया, जिसको हम ट्राई स्क्वायर भी बोलते हैं इंग्लिश में, ट्राई स्क्वायर या गुनिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारा ए हो जाएगा। इसको ज्यादातर जो हमारे बढ़ई होते हैं, कारपेंटर होते हैं, वो यूज करते हैं। ये हमारा ये देखने के लिए जो भी हम ज्वाइंट वगैरह लगाते हैं, जोड़ते हैं, कि वो उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए इसका ट्राई स्क्वायर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। देखो ये वो आपका चित्र दिया गया है, इस प्रिज्म का नाम बताना। ऑप्शन आपके पास स्क्वायर प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म या पेंटागोनल प्रिज्म। देखो प्रिज्म में हमारे जो ये जो बेस होते हैं, एक ऊपर हमारा बेस है, एक नीचे हमारा बेस है, इसकी शेप कैसी है उसके आधार पर इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो इसको देखो, बेस ऊपर वाले को देखो, पहले ऊपर वाले में कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल। कैसी शेप है ये, हेक्सागोनल है, षटभुजाकार। नीचे भी हमारी क्या हेक्सागोनल है।
तो है ये प्रिज्म, तो ये क्या बन जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से प्रिज्म चाहे किसी प्रकार का, अगर स्क्वायर होता है तो ऊपर आपका ऐसे स्क्वायर बना होता है, अगर वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है तो ऊपर रेक्टेंगल बनी होती है, नीचे भी रेक्टेंगल बनी होती है। पेंटागनल होता है तो ऊपर पेंटागनल इस तरह से 5 भुजाएं होती है और नीचे भी 5 भुजाएं होती है। तो किसी प्रकार से क्वेश्चन में पूछ ले, चाहे वो ट्रायंगुलर पूछ ले या पेंटागनल पूछ ले, हेक्सागोनल पूछ ले, स्क्वायर पूछ ले, रेक्टेंगुलर पूछ ले, तो आप क्या देखना है, उसका जो ऊपर वाला या नीचे वाला सिरे में देख लो कितनी उसकी साइड्स हैं। जितनी भी उसकी भुजाएं होंगी, साइड्स होंगी, उसके आधार पर उसका नाम अलग अलग हो जाएगा। 4 साइड है तो स्क्वायर प्रिज्म या रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा, 6 साइड है तो हेक्सागोनल प्रिज्म होगा, 3 साइड है तो ट्रायंगुलर होगा, 5 साइड है तो पेंटागनल होगा। तो इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर द स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस। ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सी ड्राइंग आयाम सही है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। हमने ये जो एक कोई चित्र दिया गया है उसकी डायमेंशन लिखी हुई है, आपने बताना है कौन सी डायमेंशन सही तरह से लिखी गई है। तो अगर आपको ध्यान होगा तो आप इसको आसानी से बता दोगे। देखते हैं कौन सी ऑप्शन ठीक है। ये ऑप्शन में देखते हैं, जो ये डायमेंशन लिखी हुई है, जो इसकी ऊंचाई लिखी हुई है सही तरीके से लिखी गई है, लेकिन ये गलत है। दोनों ही डायमेंशन गलत हैं। क्यों गलत है, पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि ये जो डायमेंशन हमारी डायमेंशन लाइन के ऊपर होनी चाहिए, तो इस वजह से ये गलत है। बी ऑप्शन में देख लेते हैं, ये डायमेंशन हम एक तरीके से ठीक कह सकते हैं क्योंकि 2 सिस्टम यूज करते हैं हम, लेकिन जो ये डायमेंशन है नीचे लिखी हुई डायमेंशन लाइन के लिए गलत तरीका है, ये सही लिखी हुई। तो एक डायमेंशन गलत है, इसका मतलब पूरी डायमेंशन ही गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, सी में ये डायमेंशन ठीक है। ये डायमेंशन जो लिखी हुई है ये भी सही लिखी हुई है, लेकिन ये 30 वाली डायमेंशन गलत लिखी हुई है, डायमेंशन लाइन के नीचे नहीं लिखते कभी भी। तो डी ही हमारा आंसर बच जाता है। तो ये देख लेते हैं, डायमेंशन ठीक है। ये डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा हुआ 45 ये भी ठीक है, ये डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखा हुआ 30 ये भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन हम 2 कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। हमने इस तरह का क्वेश्चन और किया था। तो अब दूसरा तरह का सिंबल है, ये बीच में ऐसे ये भी लाइन इस तरह से डॉटेड भी होंगे, डायग्राम में थोड़ा सा मिसिंग है। तो आपने बताना ये सिंबल किसका है। ऑप्शन आपके पास है, वुड यानी कि लकड़ी का, कंक्रीट यानी कि ठोस का, ग्लास यानी कांच का, स्टील यानी कि इस्पात का। स्टील का आप देख चुके हैं, तो ऑप्शन में होगा ही नहीं आंसर हमारा। तो इन 3 में से हमारा ये जो सिंबल है ये किसके लिए यूज करते हैं हम, कंक्रीट के लिए, जो भी ठोस होता है उसके लिए हम यूज करते हैं इस प्रकार का सिंबल। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। अभी प्रिज्म का भी हम बहुत अच्छी तरह से जो समझा के क्वेश्चन किया था। तो इस प्रिज्म का नाम आप खुद ही बता सकते हो, चित्र में दिखाएगा प्रिज्म का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, त्रिकोणीय प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म यानी कि आयत प्रिज्म, या स्क्वायर प्रिज्म। तो आप देख सकते हो किससे पता लगेगा हमारा, हमें ऊपर वाला बेस और या नीचे वाला बेस देखना, उसमें कितनी साइडें हैं। तो आप ऊपर देखोगे तो हमारी कितनी साइडें हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 साइडें हैं, और चारों क्या है हमारी इक्वल है। तो जो आकृति जिसमें 4 साइड होती हैं और चारों साइड इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तो अगर इसका बेस स्क्वायर टाइप का है तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर प्रिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर प्रिज्म कहेंगे या वर्ग प्रिज्म कहेंगे अगर हिंदी की बात करें तो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। लाइक और कमेंट में आपका कुछ भी पैसा खर्च नहीं होता, उल्टा इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम जल्दी जल्दी इस तरह से वीडियो लेकर आते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।